everyone was like you will do good, but फिर मेरे मार्क्स ही नहीं आए. You lagged behind in answer writing and you must be wondering कि मैंने क्या मिस कर दिया ऐसा कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले. Hello my cutie potatoes, welcome to the class. और इस वीडियो की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है ना कि एक तो हमें बता दो कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं. हाँ, अब इसमें हम सिर्फ एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं सिर्फ वो बात तो नहीं करने वाले, लेकिन आप इन जनरल कैसे परफॉर्म करने वाले हो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, तभी आप अच्छा लिख पाओगे. बिकॉज सिर्फ अच्छा लिखना कोई रास्ता नहीं, इट इज लाइक अ जर्नी जो आपको डेली डेली एफर्ट्स डाल के बनानी पड़ती है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड आज हम देखेंगे कि अच्छा एग्जाम में कैसे लिखते हैं, हाउ यू आर सपोज टू राइट, व्हाट यू आर सपोज टू डू, जो चीजें नहीं करनी एंड ऑल दैट. चलो, हम सबको लगता है ना एक टाइम पर कि हमने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया था, सारी की सारी मेरी तो प्रेपरेशन अलग बहुत अच्छे से थी, मैं ओरली सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पा रहा था एंड एवरीवन वाज लाइक यू विल डू गुड, बट फिर मेरे मार्क्स ही नहीं आए बिकॉज बच्चा आंसर राइटिंग, यू लैग बिहाइंड इन आंसर राइटिंग एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने क्या रीजन क्या मिस कर दिया ऐसा कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले. एंड दैट इज वेरी नीड टू फिगर आउट कि क्या गलतियां हुई हैं. आज हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको बोर्ड्स में बहुत अच्छा करने के लिए हेल्प करेंगे. सबसे पहले द गोल्डन 15 मिनट्स. जब भी हम एग्जाम जा रहे होते हैं, हमें भी पता है हम बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, तो हमें ना 15 मिनट दिया जाता है और इसमें बहुत एम्फेसाइज करके सारे स्कूल्स में 15 मिनट प्रायरली बिफोर द एग्जाम आपको दिए जाते हैं कि आप आराम से रिलैक्स करके पेपर को पढ़ो. और उसके पीछे कोई ऐसे मन नहीं होता टीचर का कि दे वांट टू पास देयर टाइम और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वो ऐसे टाइम पास के लिए उनको पैसा मिल रहा है भाई वहां आने का, लेकिन वो आपके लिए 15 मिनट होते हैं ना, और वो 15 मिनट में आपको अपना माइंड मेकअप करना है ना, कि क्या लिखना है मुझे, व्हाट आई एम सपोज टू, हाउ आई एम सपोज टू तो यू आर इन द प्रेपरेशन मोड इन ड्यूरिंग दोज 15 मिनट्स. तो ये जो 15 मिनट्स रीड करने के लिए होता है ना, वो जो आपका दिमाग रीड कर रहा होता है वो एक्शन भी ले रहा होता है साथ में, तो ये जरूर हमें करना है. उसके बाद बच्चा ऑब्वियसली हमें ना क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज बहुत ज्यादा करना होता है कि फर्स्ट 15 मिनट्स में मेरा जो रीडिंग टाइम है उसके बाद विच क्वेश्चन आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट, विच क्वेश्चन आई एम गोइंग टू कम्प्लीटली स्टार्ट एट द एंड, और जो भी आपको देखना है तो उस हिसाब से जो भी ऑर्डर आपको बेस्ट सूट करता है वो आपको हमेशा प्रेफरेबली करना है. अब आपको ये नहीं सोचना है कि टीचर मेरे बारे में क्या सोचने वाला है क्या सोचने वाली, नहीं, आपको ये नहीं सोचना है बिकॉज टीचर अंडरस्टैंड दैट एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट. टीचर ही जब बनता है इंसान जब वो रियलाइजेशन कर लेता है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की समझ अलग होती है, बच्चे का राइटिंग स्टाइल अलग होता है, एंड दे माइट स्टार्ट फ्रॉम रैंडम, कहीं से भी दे कैन स्टार्ट. टीचर उसके लिए कभी आपको जज नहीं करेंगे, बट आप सही से इन ऑर्डर वो आपकी स्किल्स को जरूर चेक करेंगे. जो उसको आता था वो उसने पहले किया, एंड देन इवेंचुअली जो थोड़ा आता था फिर बिल्कुल नहीं आता था, उसमें कुछ नॉलेज चैप्टर से रिलेटेड लिखी है तो अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलेंगे, राइट. तो ये कुछ चीजें आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है. देन आता है अब हमारा आंसर राइटिंग यहाँ से कंपैरेटिवली शुरू होता है. हमें जब भी हम अपना आंसर लिखेंगे ना प्रिसाइज, रेलेवेंट और अप टू द क्वेश्चन, कोई भी अननेसेसरी वहां जा रहा था वहां जा रहा था और टेढ़े मेढ़े कुरकुरे ये सब नहीं लिखना है ना. टेढ़े मेढ़े भी अच्छे होते हैं, कुरकुरे भी अच्छे होते हैं, क्रंची से लगते हैं. अब ये सब लिखोगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ पता है पढ़ के तो आया नहीं है, कुछ कुछ बना के लिख रहा है. सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू अवॉइड. और ये जब भी आप कर पाओगे है ना, कि ऐसे कोई स्टोरी मत लिखने लग जाना कि ऐसे हो रहा था वैसे हो रहा था, नहीं, ये सब नहीं करना. अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो फिर उसको लास्ट के लिए छोड़ो, जिसमें अरे कुछ तो पढ़ के गए होंगे ना, जो पढ़ के गए वो आगे तो वो लिख दो, ठीक है. देन ऑब्वियसली है ना वही है आंसर को राइटिंग, ड्राइंग बुक मत बना लेना कि मैम सारी अपनी कहानियां लिख दी कि मैं तो उससे बातें करता था उससे बातें करता था. कोई स्पेलिंग मिस्टेक करना मत. देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक चल जाती है सिस्टम में, बट स्पेलिंग मिस्टेक तो फिर गलत ही बात है ना. स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी रहेंगे तो फिर मार्क्स कट जाएगा. तो वील ट्राई टू नॉट डू एनी स्पेलिंग मिस्टेक बिकॉज हम उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारा ठीक भी हो जाता है, एंड फिर उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें कहाँ पर कितना चीजें लिखना होता है, वो हम आज बात करेंगे. सो वी ऑल नो कि हमें ना नंबर पॉइंट्स के हिसाब से मिलते हैं. जब हमें लिखा होता है कि 5 पॉइंट्स में बताओ, एक होता है नोट में आप पॉइंटर मत लिखने लग जाना. लिखा होता है ना राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या जो भी, उसमें आपको नोट ही लिखना होता है, उसमें पॉइंटर्स नहीं होता है. लेकिन ज्यादातर 90% सिलेबस में हमारा पॉइंटर्स होता है. देखो अगर 3 पॉइंट है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 पॉइंट होगा तो 3 मार्क्स का होगा. अगर 3 पॉइंटर्स बड़े हैं तो वो भी चलेगा, छोटे छोटे एटलीस्ट 4 पॉइंटर्स तो लिख ही देना. एंड इफ पॉइंटर बिग इनफ देन सम पॉइंट्स एज मार्क्स. अगर पॉइंटर्स थोड़े बड़े हैं तो वही सेम मैंने अभी आपको बोला, सेम मार्क्स आप कंसीडर कर सकते हो. अगर पॉइंटर्स बड़े छोटे छोटे हैं 1 लाइनर्स तो 4 लिख देना, और थोड़े 2 लाइनर्स हैं तो 3 इज इनफ. ऑलराइट, चलो
ना ये एक टेबुलर फॉर्म अगर लग रहा है आपको कि आप बना सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे साइमन कमीशन के बारे में कुछ तो लिखने को आया है, सो मैंने टेबुलर फॉर्म बना दिया साइड में। साइमन कमीशन 1928 में आया था, लोगों ने गो बैक साइमन के नारे लगाए थे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने आया था, और ये फिर लोगों को पसंद नहीं आया बिकॉज इसमें कोई इंडियन मेंबर्स नहीं था। तो ये मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगी ना तो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन बोलेगा और टीचर भी खुश हो जाएगा। सो ये एक अच्छी हैबिट होती है और आपको एक इंप्रेशन भी अच्छा देती है, डिफरेंस आपको पता चल जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब जो डिफरेंस जो आता है, साइमन कमीशन, एनसीएम, सीडीएम में क्या डिफरेंस है, तो वो टेबुलर फॉर्म सबसे बेस्ट होती है, बहुत सुंदर भी लगती है। ठीक है, इफ आई गेट someday I'll get time, I'll show you my answer sheet, how I used to write answer in 12th and how I have fetched 99 marks in my final boards exams. Someday I'll show you maybe. मेरे पास आज भी मेरी प्री बोर्ड्स का आंसर शीट रखा हुआ है बिकॉज मेरे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो मैंने इसको संभाल के रखा है। तो इफ आई गेट टाइम ना, आई शो यू कि हाउ यू आर सपोज टू राइट आंसर्स एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एनीवेज वी हैव डायग्राम। अगर आपको पता है बच्चा साइंस में तो आपको हार्ट, किडनी, लिवर बनाना रहता है, और हमारे अगर हिस्ट्री की बात करें तो थोड़ा कहीं पर मैप अगर एप्लीकेबल लग रहा है तो बना दो, टीचर तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। तो जो भी है बच्चा, डायग्राम्स अगर आप बना रहे हो तो मजा आ जाएगा, और जो भी है अगर आप पेंसिल से लेबल उसको प्रॉपर्ली कर रहे हो, मापक वगैरह, तो वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट 5 मार्कर्स, जिसके लिए आप ये वीडियो में भी देख भी रहे होंगे। हमें 5 मार्कर्स अगर साइंस से रिलेटेड है तो डायग्राम्स बना लो, और अगर आपका ऑब्वियसली एसएसटी से रिलेटेड है तो 5 पॉइंट तो लिखने रहेंगे। मल्टीपल पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हो, हाईलाइट कर दो कीवर्ड्स, मेक डायग्राम्स, गिव एग्जाम्पल, डेफिनेशन डालो किसी भी चीज की, और बेटर टेक केयर ऑफ टाइम, कि पता चले उसको सुधारने में, उसको चांद सितारे लगाने में ही सारा टाइम चलेगा। ये कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। लास्टली वील डू द फाइनल रिविजन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चन। हमें अब देखना हमारी आंसर शीट कितनी सुंदर तरीके से हमने देखी है। यू नीड टू डबल चेक कि कोई क्वेश्चन मेरा रह तो नहीं गया है, कोई रह गया तो उसको मैं देख लेता हूँ, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग, डायग्राम, टाइटल सब कुछ ठीक तो है। क्वेश्चन नंबर 1, 7 वो मार्किंग वगैरह तो नहीं रह गया गलती से, और अगर ऐसा है भी तो कुछ पैनिक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एग्जाम हॉल में होते हैं हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है, हमें पता है हमने अपना बेस्ट दिया और हम आगे भी अपना बेस्ट देते रहेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये हमारी पूरी की पूरी स्टोरी थी जिसमें हमने आंसर राइटिंग देखा, क्या क्या चीजें आपको करनी है, तो हाईलाइट भी करना है, डायग्राम्स भी बनाने हैं, और हमने सिर्फ हिस्ट्री नहीं बाकी सब्जेक्ट को भी देख लिया। So that was all about today's video. Now I'll see you in the live class. Thank you so much everyone and sending you lots of love.